Of course, the real reason that it's such an honor to be here tonight is that we all get to be in the same room as the most powerful man in the United States. Where is he? Is he there? Good to see you, sir. Good to see you. No, for real, Mr. President. You know, I was a little confused about why me, but then I was told that you get your highest approval ratings from a biracial African guy standing next to you, so, नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये दत्तक सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम कोई करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसको सहन नहीं किया जाएगा। इस पर जो भी कानून और कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल का जवाब था, मैं अपोलोजाइज नहीं करने वाला हूं और ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शिवसेना के सपोर्टर्स गुस्सा हो गए और फ्री स्पीच को सपोर्ट करने वाले लोग कहने लगे कि यार चिल करो, कॉमेडी ही तो है। ये पूरी कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक जोक का मामला नहीं रहा। ये सवाल उठता है कि हम जोक और डिसरिस्पेक्ट के बीच की लाइन कैसे समझ। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में लीडर्स को क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, चाहे वो जोक के फॉर्म में हो। पर नेहरू ने हर कार्टूनिस्ट को जेल में डाल दिया होता जो उनका मजाक उड़ाते हैं, या वाजपेयी जी हर पोएम पर गुस्सा हो जाते, तो आज जो डेमोक्रेसी है वो शायद हम कभी नहीं देख पाते। हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो हर जगह ट्रेंडिंग हो रही है। कुणाल कामरा जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कॉमेडी और पॉलिटिक्स का एक क्लैश है जो कि एक्स, यूट्यूब और हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहा है। क्लिप्स चल रही हैं, रिएक्शन आ रहे हैं और एक बड़ा डिबेट चल रहा है। क्या ये बस एक जोक था जो थोड़ा ज़्यादा हो गया, या फिर और भी कुछ गहरा है, जैसे कि फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी में टॉलरेंस। इस वीडियो को देखो क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, और हम ये भी देखेंगे कि पहले के लीडर्स ने कॉमेडी और क्रिटिसिज्म को किस तरीके से हैंडल किया। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि कुणाल कामरा जो अपनी बोल्ड और एजी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, मुंबई में एक शो कर रहे थे जिसका नाम था हैबिटेट स्टूडियो। अपने सेट पर उन्होंने एकनाथ शिंदे पर एक जोक मारा। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, उन्होंने बॉलीवुड का एक मशहूर सॉन्ग दिल तो पागल है का एक पैरोडी गाया, और उन्होंने अपने एक गाने में किसी इंसान को गद्दार कहा, जिससे कि सब समझ गए कि इनडायरेक्टली उनका जो इशारा था वो एकनाथ शिंदे पर था, क्योंकि उन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिलाकर चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हासिल किया था। ये स्प्लिट अब भी कई लोगों के लिए पेनफुल मेमोरी है। तो कुणाल ने ये क्लिप ऑनलाइन पोस्ट किया और ये क्लिप चल गई, मतलब सिर्फ 4.3 मिलियन व्यूज ओनली 2 डेज में। और फिर सब कुछ हिल गया। शिवसेना के सपोर्टर्स जो शिंदे को सपोर्ट करते हैं वो गुस्सा हो गए। वो उस कॉमेडी क्लब में गए और वहां पर बहुत कुछ डैमेज कर दिया। कुर्सियां उड़ाई, कैमरास तोड़ दिए और कुणाल की फोटो को एक पुलिस स्टेशन के सामने जला दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि कुणाल को इस तरह की शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और उनको अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, और ये लो लेवल कॉमेडी टॉलरेट नहीं की जाएगी। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा उन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। पुलिस ने कुणाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और शिवसेना के कुछ सपोर्टर्स ने कुणाल को धमकियां दी कि वो महाराष्ट्र में आज़ादी से नहीं चल पाएंगे। कुणाल का जवाब था, मैं अपोलोजाइज नहीं करने वाला हूं और ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक्स पर तो एक तरीके से वार जोन शुरू हो गया। शिवसेना के सपोर्टर्स गुस्सा हो गए और फ्री स्पीच को सपोर्ट करने वाले लोग कहने लगे कि यार चिल करो, कॉमेडी ही तो है। ये पूरी कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक जोक का मामला नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कॉमेडियन ने जोक मारा है तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा बड़ा है। ये सवाल उठता है कि हम जोक और डिसरिस्पेक्ट के बीच की लाइन कैसे समझ, और क्या पॉलिटिशियंस को सिर्फ जोक सुनने पर टॉलरेंस दिखानी चाहिए। कुणाल ऐसे जोक पहले भी मार चुके हैं। पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट,
और यहाँ तक कि गोदी मीडिया का एंकर अर्नब गोस्वामी को भी। और हर बार थोड़ा बहुत हंगामा हुआ है, लेकिन इस बार शिंदे के सपोर्टर्स को ये पर्सनल लगा, क्योंकि उनका मानना है कि शिंदे एक सेल्फ मेड लीडर हैं जो एक ऑटो रिक्शा चलाने से महाराष्ट्र के सीएम बन गए। जब कुणाल ने उनको गद्दार कहा तो उनके सपोर्टर्स को ये बहुत ज़्यादा चुभा। दूसरी तरफ जो कुणाल को डिफेंड करते हैं उनका कहना है कि कॉमेडी तो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में लीडर्स को क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, चाहे वो जोक के फॉर्म में हो। उद्धव ठाकरे की शिवसेना फैक्शन ने भी कुणाल को सपोर्ट किया। वो कह रहे हैं कि कुणाल जो कह रहा है वो बहुत से लोगों का मानना है। तो दोस्तों, ये कोई कुणाल का इशू नहीं है, ये एक बड़े सवाल का इशू है। क्या हम फ्री स्पीच के साथ हैं या फिर एक पंच लाइन पर रिएक्ट कर कर इसे छुपाना चाहते हैं? अब ज़रा थोड़ा हिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं कि किसी कार्टून या किसी कॉमेडियन ने कभी किसी लीडर का मजाक उड़ाया हो। डेमोक्रेसी तभी हेल्दी होती है जब लोग पावर में रहने वाले का मजाक उड़ा पाते हो, और इंडिया के कुछ पुराने लीडर्स ने ये बहुत अच्छे से समझा था। जैसे कि हमारे लीडर जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से लिया। एक बार एक एमपी ने इनको पार्लियामेंट में डिक्टेटर कह दिया था। तब इन्होंने जवाब दिया था कि अगर मैं डिक्टेटर हूँ तो मैं बहुत ही बेकार डिक्टेटर हूँ, क्योंकि ये बात आप मेरे सामने खड़े होकर कह पा रहे हैं। उन्होंने उस एमपी के घर पर गोंस नहीं भेज दिए, बस हंसकर रिएक्ट किया। ये थी टॉलरेंस। फिर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा इंसेन था। जब वो मिनिस्टर थे तब किसी एमपी ने एक पोयम गाते हुए उन्हें पर्दे के पीछे छुपने वाला बंदा कह दिया था। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी से उसको जवाब दिया। फिर बात करते हैं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की। इन्होंने भी एक कॉमेडी शो में फ्रंट रो में खड़े होकर अपनी मिमिक्री को देखा और उस पर तालियां भी बजाई। ये सब लीडर समझते थे कि क्रिटिसिज्म और जोक पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है। उन्होंने कभी पुलिस नहीं बुलाई। उनकी लीडरशिप ये समझती थी कि ह्यूमर को टॉलरेट करना ही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। टॉलरेंस और क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की बैकबोन है। सोचो, अगर लीडर जोक को हैंडल नहीं कर पाते तो असली प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे? डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है, इट्स अबाउट अलाउइंग पीपल टू स्पीक, चाहे वो मैसी हो, लाउड हो या फनी हो। अमेरिका में व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर होता है, जहां पर कॉमेडियंस प्रेसिडेंट को उनके चेहरे के सामने रोस्ट करते हैं और प्रेसिडेंट भी उन्हें वैसे ही रोस्ट करते हैं। Now, of course, the real reason that it's such an honor to be here tonight is that we all get to be in the same room as the most powerful man in the United States. So let's give it up for Joe Manchin, everybody. Where is he? Is he there? Good to see you, sir. Good to see you. No, for real, Mr. President. Thank you for being here. Thank you for having me here. You know, I was a little confused about why me, but then I was told that you get your highest approval ratings when a biracial African guy is standing next to you. So, ये सब मजाक में होता है और ये सिस्टम में कॉन्फिडेंस दिखाता है। कुणाल के केस में शिंदे या फडणवीस सिर्फ इसको इग्नोर करते या फिर अपना कमबैक देते तो ये सब कुछ छोटा हो सकता था, लेकिन वैंडलिज्म और एफआईआर ने इसको बड़ा बना दिया। ये टॉलरेंस का उल्टा है। सोचो, अगर नेहरू ने हर कार्टूनिस्ट को जेल में डाल दिया होता जो उनका मजाक उड़ाते हैं, या वाजपेयी जी हर पोएम पर गुस्सा हो जाते, तो आज जो डेमोक्रेसी है वो शायद हम कभी नहीं देख पाते। क्रिटिसिज्म चाहे वो थोड़ा पेनफुल हो, लेकिन पावर को चेक में रखता है। ये लीडर्स को इंसान बनाए रखता है। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं हो जाता है कि किसी पर व्यक्तिगत रूप से चोट पहुँचाना। मैं यहाँ इसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ। तो अब इस कंट्रोवर्सी का क्या होगा? कुणाल अपने स्टांस पर कायम है, वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। इस समय वो पांडुचेरी में है, समन से बच रहे हैं, और मद्रास हाईकोर्ट ने उनको अंतरिम बेल दे दी है। जो कॉमेडी स्टूडियो था उसको बीएमसी ने बिल्डिंग वायोलेशन के नाम पर तोड़ दिया है। जिसकी टाइमिंग कुछ शक खड़ा कर देती है। ये स्टोरी अभी भी चल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या कॉमेडी की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने थॉट शेयर करें। क्या कुणाल का जोक आउट ऑफ द लाइन था, या फिर शिवसेना और सरकार का जो रिएक्शन था वो ओवर द टॉप था? अपने कमेंट्स नीचे लिखो और इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
यदि आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगले वीडियो आपसे मिस ना हो। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में।